हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल क्लासेस। और इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज़ हेल्पफुल फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। सो यहाँ पे हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्लास 10th के लिए है, दिस फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, what is linear equation? Our topic is linear equation. I think this chapter name is 3. लेसन कौन सा लेसन 3 है? linear equation. Now what is linear equation? तो linear equation की definition ये है। linear equation क्या होता है? an equation which is in the form of ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, इस टाइप से कोई इक्वेशन होता है ax plus b plus c is equal to 0 टाइप से, then that is called the linear equation. Now is called a linear equation in two variable। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिया हुआ, कोई इस टाइप से इक्वेशन ax plus b plus c is equal to 0, अगर कोई हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन है, ठीक है, और तो इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी कि इस टाइप से जो भी इक्वेशन होगा उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, इसको लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इस नाते कहते हैं कि यहाँ पर देखो जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई है। तो जब वेरिएबल्स का पावर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स का पावर 1 है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले पहचानना, अगर हमको लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उस इक्वेशन में वेरिएबल्स के पावर कितने हैं। अगर वेरिएबल्स के पावर 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, और जितने वेरिएबल होंगे उतने वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस वाई स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है, और सेकंड है ये भी एक इक्वेशन, और थर्ड जो है दैट इज आल्सो इक्वेशन। तो जो पहला इक्वेशन है इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई हैं, और जो वेरिएबल्स इसमें हैं उन सभी वेरिएबल्स के पावर कितने हैं? 1 है। सो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक x है और एक y है। तो जो x वेरिएबल है इसका पावर कितना है? 2, और y का पावर कितना है? 1। तो देखो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल्स का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। किसी वेरिएबल का पावर 2 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और ये देखो इसमें भी वेरिएबल कौन है? x और y। वेरिएबल तो 2 हैं, बट इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका पावर 1 नहीं है। तो x का पावर तो 1 है बट y का पावर 2 है। सो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन तभी हुआ कोई इक्वेशन व्हेन इट हैज़ ओनली 1 पावर। ठीक है, या कह सकते हैं इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इफ द वेरिएबल हैज़ ओनली 1 पावर।
तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन रहा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन दैट इज़ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो इस चीज़ के बारे में है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज लेट्स सी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इज, या इसी में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये कोई हमारा लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्यों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट नोट किया है, इसमें दो इक्वेशन है। ये पहला x प्लस वाई इक्वल टू 4 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बाय द वे जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन हो। तो जब कोई दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो और एक साथ लिखे जाते हैं तो उस सिस्टम को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब देखते हैं, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। सॉल्यूशन, देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है और भी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैं सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग देखेंगे वो ग्राफिकल मेथड। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो नाउ यहाँ लिखिए, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा। और x कितना हो गया, 2x हो गया। और इधर कितना बचा, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ऐड करने का सिंपल मतलब होता है कि इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लो, लेफ्ट का लेफ्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट का लेफ्ट के सामने, राइट का राइट के सामने लिख लेते हैं और फिर देखते हैं जो प्लस और माइनस होते हैं, यानी कि जो अल्टरनेट साइन के होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो y का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ y का साइन माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा y बचेगा हमारे पास x और x, तो 2x हो जाएंगे और 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 4/2 इम्प्लाइज 2। तो यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अच्छा, जब हमको x 2 मिल गया है, अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे या किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में पुट कर लो, बट मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। तो क्या करना है, जो मुझे यहाँ से x का वैल्यू मिला है उस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ x है वहाँ मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2। देखो यहाँ x है, यहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 2। तो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 है और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज़ 2। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x इज इक्वल टू 2 आया है और y इज इक्वल टू भी 2 आया है। सो यहाँ से लिखेंगे शो
एक्स कामा वाई इज इक्वल्स टू ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक्स का भी हमारा 2 आया है और वाई भी क्या है 2 आया है। एक्स जो है पहला वाला है तो 2 और वाई दूसरा वाला 2। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स और वाई आया है वो क्या है 2 कामा 2 आया है, यानी एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज 2 लीनियर इक्वेशन।